नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये ताइवान में हाल ही में चुनाव हुए हैं और कल यानी 13 जनवरी 2024 को उसका रिजल्ट आया है। तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगतेई। क्या नाम है इनका? विलियम लाई चिंगतेई। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके विषय में बात क्यों की जा रही है। तो इनके विषय में बात दो कारणों से की जा रही है। एक तो ये है कि ये एंटी चाइना है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को स्वतंत्र देश मानता है। तो चिंगतेई जो हैं वो ताइवान को स्वतंत्र देश मानते हैं। चाइना इस बात से बहुत भड़क गया है क्योंकि चाइना ने इनको न वोट देने के लिए कहा था। ताइवान के लोगों को कहा था कि अगर ये वोट पाते हैं तो इनके खिलाफ मैं होकर ताइवान पर अटैक करूंगा। और वास्तव में ये जो क्या नाम है चिंगतेई हैं, ये एंटी चाइना है और प्रो इंडिया है। तो इससे इंडिया का इस जो हिंद महासागर या इंडियन ओशन में जो स्थिति है वो मजबूत होगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना सेमीकंडक्टर्स बनाता है। सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने का मुख्य काम है उसका। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मेन काम वही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का है। और इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज को चाहिए होता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लिहाजा ताइवान का हमारा अच्छा संबंध एक शुभ संकेत है। अच्छा, इधर हाल में कई देशों में चुनाव हुए हैं। थोड़ा सा एक चर्चा इसकी भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे नवंबर 2023 में मालदीव में इलेक्शन हुए। वहाँ मुइज्जू राष्ट्रपति बने जो कि एंटी इंडियन है और प्रो चाइनीज है, अर्थात चाइना का समर्थन करते हैं। तो इससे उस क्षेत्र में मतलब उस एरिया में चाइना की पकड़ मजबूत हो सकती है। बांग्लादेश में भी चुनाव हुआ है। वहाँ शेख हसीना की सरकार बनी जो प्रो इंडियन है, अर्थात इंडिया के सपोर्टर है। वहाँ जो विपक्षी आवामी लीग थी उसने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये दो तीन देशों का, और पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है अभी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि चुनाव होने वाला है। तो ये जो स्थिति है ये इंडिया के लिए सुखद स्थिति है कि ताइवान में प्रो इंडियन गवर्नमेंट बनी है, अर्थात इंडिया समर्थक गवर्नमेंट बनी है। इससे इंडिया की स्थिति हिंद महासागर और अरब सागर दोनों में अच्छी रहेगी। हालांकि मालदीव की वजह से थोड़ी बहुत स्थिति खराब है, लेकिन अब देखिए मालदीव कितना हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर चाइना उस पर आता है उसके साथ तो मुश्किल होगा हमारे लिए। तब तक हम हो सकता है लक्षद्वीप को अपना डेवलप कर ले जाएं कुछ। एक दिन इस पर हम सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे कि आखिरकार लक्षद्वीप को लेकर के मालदीव भड़क क्यों रहा है। क्या मामला सिर्फ पर्यटन का है? तो पर्यटन का नहीं है, इस पर बात करेंगे अलग से, लेकिन फिर किसी दिन। आज मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।